हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे लोग बताएंगे ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी क्वालिटी नहीं आ रही सही। कई वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मेरा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा है सही से, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, नॉलेज है बहुत, थोड़ा टाइम लगेगा अपनी वॉइस को सही करने के लिए। उसके बाद आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। कैसे करते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमें ग्रो ऐप में जाना पड़ेगा। ग्रो ऐप में जाते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें से आपको स्टॉक्स म्यूचुअल फंड पे का ऑप्शन दिख रहा होगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें से आपको ऊपर पॉपुलर फंड्स में दिखाई देगा, उसके बाद नीचे कलेक्शन, उसके बाद क्विक एक्सेस, उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ पर हम फंड में इंडिया की टॉप 4 कंपनीज आती हैं जो हाईएस्ट रिटर्न देती हैं, लेकिन वेरी रिस्की होता है। उसके बाद नीचे कलेक्शन में हाई रिटर्न, इसमें वो कंपनी आती है जो ज़्यादा रिटर्न देती हैं। SIP विथ 100 रुपये, आप SIP शुरू करते हैं 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। टैक्स सेविंग, टैक्स के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में वो कंपनी आती है जिसमें रिस्क कम होता है और इनकम भी कम होती है, यानी कि रिस्क कम और प्रॉफिट भी कम होता है। मिड कैप में रिस्क ज़्यादा और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा। स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा, प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ तो यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं, तो इस सब से कोई मतलब नहीं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको बहुत सारी कंपनीज का रिटर्न दिखाई देगा। ये 30 साल में कितना रिटर्न है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो आप अपने हिसाब से कंपनी को देखकर, कंपनी को एनालाइज करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कंपनी 1 महीने में कितना रिटर्न दी हुई है, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि आप सब जान गए कि 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, 6 मंथ में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे 1 महीने में कितना 1.64 रिटर्न दिया, ये ऊपर सामने लिखा हुआ है। 1.64 रिटर्न दिया। 6 मंथ में 21.97% रिटर्न दिया। 1 साल में 27.21 रिटर्न दिया। 3 साल में आपको 33.20 रिटर्न दिया, परसेंट रिटर्न दिया है। 5 साल में 27.12% रिटर्न दिया है। तो इस तरह आप चार्ट को एनालाइज करके कंपनी के बारे में अच्छे से जानकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है। फंड साइज 16,369 रुपये 69 करोड़ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको रिटर्न कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें मंथली SIP, मंथली ऐसे कि आप मंथली 5,000 पे कर रहे हैं तो 3 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 और आपको रिटर्न मिलेगा 2 लाख। तो आपको टोटल तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 और टोटल रिटर्न होगा 2,54,093 रुपये। हाँ, और एक ऑप्शन है इसमें वन टाइम मतलब आप एक समय के लिए 20,000 पेमेंट कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए इसको, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में यही होता है। इसे टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है और आपको रिटर्न मिलेगा 47,265 रुपये, 136.32
10% रिटर्न देगा। तो यह नीचे वाले ऑप्शन होल्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न एंड रैंकिंग को देखकर अपना एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रैंक किया है, 3 साल में कितना रैंक किया, 5 साल में कितना रैंक किया, ऑल टाइम में कितना रैंक किया, एवरेज कितना है, सब कुछ इसी में दिखाई देगा। उसके बाद इसमें लग फंड्स का आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.53, यानी कि ये आपका जीएसटी है। एग्जिट लोड यानी कि आप 1 साल के पहले अपना इन्वेस्टमेंट, अपना अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा। अगर 12 मंथ के बाद आप 1 साल के बाद अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के पहले अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो आपका 1% का आपको इन्वेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका 1% एग्जिट टू लोड कटेगा। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट 0.05 का है। टैक्स इन अपना एनालिसिस करके टैक्स इम्प्ले टैक्स तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे। इस पे आपको दिखाएगा कि आपका फंड कौन किसके प्रेजेंट में रहेगा, कौन आपका फंड मैनेजमेंट करेगा, कौन आपका फंड मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्शन मिलेगा। इसमें आपको कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल दिखाई देगी। इसको आप अच्छे से रीड करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपली यहाँ पर 1 टाइम, अगर वो 1 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं तो मंथली SIP पे क्लिक करेंगे। 1,000 का मैं मंथली SIP शुरू करूँगा। SIP की डेट यहाँ पर चूज़ करके अपना SIP शुरू कर सकते हैं। उम्मीद होगी वीडियो को अच्छा लगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।